महाकाल की महिमा और उनके उज्जैन में प्रकट होने की कथा अत्यंत निराली है। शिव पुराण के अनुसार महाकाल के प्रकट होने की मुख्य कथा दूषण नाम के एक राक्षस के वध से जुड़ी है। यहाँ महाकाल के प्राकट्य की पूरी कहानी विस्तार से दी गई है। अवंतिका नगरी और ब्राह्मण परिवार। प्राचीन काल में उज्जैन, जिसे तब अवंतिका कहा जाता था, एक वेदपाठी ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे: देवप्रिय, प्रियमेध, सुकृत और धर्मबाहु। पूरा परिवार भगवान शिव का अनन्य भक्त था और दिन रात शिव की आराधना में लीन रहता था। राक्षस दूषण का आतंक। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिसके अहंकार में वो ऋषि मुनियों और धर्म कर्म करने वालों को प्रताड़ित करने लगा। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर हमला कर दिया और उन्हें अपनी पूजा बंद करने की चेतावनी दी। जब दूषण ने ब्राह्मण के घर पर हमला किया, तब वे डरे नहीं। वे अपने पिता के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की स्तुति पूजा करने लगे। दूषण ने जब उन पर तलवार उठाई, तो ब्राह्मणों ने केवल हर हर महादेव का उद्घोष किया। महाकाल का प्रकट होना। जैसे ही दूषण ने भक्तों पर प्रहार करना चाहा, उस शिवलिंग के स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और साक्षात भगवान शिव अपने विकराल और भयंकर रूप में प्रकट हुए। उनका वो रूप काल यानी मृत्यु के समान था, इसलिए वे महाकाल कहलाए। भगवान शिव ने हुंकार भरते हुए कहा, मैं इन भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। उन्होंने केवल एक हुंकार से दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। राक्षस का वध करने के बाद जब भक्तों ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे सदा के लिए इसी स्थान पर निवास करें, तब भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। चूंकि वे स्वयं काल के भी काल यानी महाकाल बनकर आए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर पड़ा। महाकाल से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। मृत्यु के देवता। महाकाल को मृत्यु का अधिपति माना जाता है। भक्त मानते हैं कि जो महाकाल की शरण में है, उसका अकाल मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकाल ही दक्षिणमुखी हैं। दक्षिण दिशा काल की दिशा मानी जाती है और शिव यहाँ काल को नियंत्रित करते हैं। भस्म आरती का रहस्य। कहा जाता है कि प्राचीन काल में शमशान की ताज़ी राख से आरती होती थी, जो इस बात का प्रतीक है कि शरीर नश्वर है और अंत में राख ही होना है। आज भी यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। उज्जैन के राजा। लोक कथाओं के अनुसार उज्जैन के असली राजा महाकाल ही हैं। इसीलिए पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है कि कोई भी राजा या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात नहीं गुजारता। भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी परंपरा है। दुनिया में केवल उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही ये आरती की जाती है। इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण छिपे हैं। यहाँ भस्म आरती से जुड़ी कुछ खास बातें और उसका महत्व दिया गया है। 1. भस्म का आध्यात्मिक अर्थ। हिंदू धर्म में भस्म को सृष्टि का अंतिम सत्य माना गया है। ये हमें याद दिलाती है कि ये शरीर, अहंकार और सारी भौतिक सुख सुविधाएं एक दिन राख में बदल जाएंगी। अद्वैत का प्रतीक। भस्म का कोई रूप या रंग नहीं होता। शिव को भस्म प्रिय है क्योंकि वो वैरागी हैं और मोह माया से परे हैं। 2. ताज़ी चिता की भस्म का रहस्य। इतिहास और वर्तमान। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पहले महाकाल की आरती शमशान की ताज़ी चिता की राख से की जाती थी। इसके पीछे ये भाव था कि जो दुनिया के लिए अशुभ या त्यागने योग्य है, जैसे शव की राख, उसे भी महादेव अपने माथे पर लगा लेते हैं। वर्तमान नियम। समय के साथ परंपरा में बदलाव आया है। अब ये भस्म विशेष रूप से कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, वटवृक्ष की लकड़ियों और अमलतास के पत्तों को जलाकर तैयार की जाती है। आरती का समय और नियम। ब्रह्म मुहूर्त। ये आरती रोज सुबह 4 बड़े ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। माना जाता है कि उस समय देवता और सिद्ध पुरुष महाकाल की पूजा करने आते हैं। दर्शन की मनाही। आरती के दौरान जब भगवान को भस्म चढ़ाई जाती है, तब महिलाओं को कुछ समय के लिए घूंघट करने को या अपनी आंखें बंद करने को कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार उस समय शिव अपने दिगंबर यानी बिना वस्त्र के रूप में होते हैं। पारंपरिक वेशभूषा। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को धोती यानी सोला पहनना अनिवार्य होता है और महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य होती है। 4. भस्म आरती क्यों की जाती है।
शिव पुराण के अनुसार महाकाल को मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय पाने वाला माना जाता है। भस्म चढ़ाने का अर्थ है कि मृत्यु भी शिव के चरणों में दासी बनकर रहती है। जो भक्त इस आरती का दर्शन करता है उसके मन से अकाल मृत्यु का भय निकल जाता है और उसे शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं, महाकाल की भस्म आरती के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भक्तों को महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती है।